आप लोग क्या मिल चाहिए? क्या चाहिए? मिल चालू होना चाहिए। क्या चाहिए? मिल चालू होना चाहिए। क्या चाहिए? रीगा मिल चालू क्या चाहिए? रीगा मिल चालू करो। रीगा मिल क्या चाहिए? कुर्सी प्राप्त कर चुके नेता अपने अपने आला कमान के पैजामा में घुसे हुए हैं। मिल चालू होने के दिशा में सरकार का कोई निर्णय सुन लेते नहीं है, तब तक ये तमाम मजदूर और किसान यहाँ धरने पर बैठे। 9 विधायकों का देन है इस मिल का डूबना, 2 सांसदों का देन है इस मिल का डूबना, 4 एमएलसी जिम्मेदार हैं अगर उनके रहते ये मिल डूब जाता है। आज मिल के कर्मचारियों की स्थिति यह है कि बिटिया जवान हो गई है, शादी नहीं हो पा रहा है, बच्चे की हायर शिक्षा नहीं हो पा रही है। कि आपको चुनावी चंदा चाहिए होता है तो रीगा मिल, आपको भाषण करना है तो रीगा मिल का ग्राउंड। आप जिन्हें से आइएगा, अधिकारी हो या नेता, हर बार डीजल पेट्रोल का व्यवस्था, धरना का व्यवस्था, आंदोलन का व्यवस्था करे रीगा। कालीन धरना प्रदर्शन इसकी शुरुआत 11 नवंबर से की गई है। आपको हम बता दें, पीछे के दृश्य देखकर आपको पता लग जाएगा कि यहाँ पे जितने भी लोग बैठे हुए हैं, रीगा मिल चालू करो के नारे लगाते हुए यहाँ पे सभी लोग बैठे हुए हैं। यह लोग अपने निजी स्वार्थ के लिए नहीं, अपने पैसे के लिए नहीं, बल्कि यह एक सार्वजनिक मिल जो यहाँ के किसानों की फ़ायदा होगी, उस किसानों की फ़ायदा के लिए यहाँ पे ये लोग बैठे हुए। आइए यहाँ के कुछ लोग बैठे हुए, उन सबसे बातचीत करेंगे। आप लोग बैठे हुए हैं, क्यों बैठने का उद्देश्य? इस क्षेत्र की धरोहर रीगा चीनी मिल पिछले 2-3 वर्षों से बंद है। हालांकि ये कहानी तो बहुत पहले से प्रारंभ हो गई थी। सत्ता, सरकार और यहाँ के तमाम नेताओं ने मिलकर पूरी प्लानिंग के साथ इस मिल को ध्वस्त करने का कार्य किया है। कहते हैं कि किसी भी आबादी में मात्र 2% नेता और नेतृत्व होता है, 98% सामान्य लोग होता है, किसान होता है, मजदूर होता है। वही किसान मजदूर हम 98% में से कुछ लोग हैं जो 98% का यहाँ आह्वान कर रहे हैं, उनका प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, इस मिल को बचाने का प्रयास कर रहे हैं। वेंटिलेटर पर यह मिल है और समय रहते इसकी दवा हो जाए, जो दवा केवल सरकार और के पास है, अगर ये दवा हो जाए तो ये मिल पुनर्जवान हो सकता है, पुनर्जीवित हो सकता है। लेकिन जहां आमजन, किसान, मजदूर तमाम इस धरने पर बैठे हैं, वहीं इनके अंगूठे से कुर्सी प्राप्त कर चुके नेता अपने अपने आला कमान के पैजामा में घुसे हुए हैं। जब तक उनको यहाँ निकाल कर हम लोग लाते नहीं हैं, मिल चालू होने के दिशा में सरकार का कोई निर्णय सुन लेते नहीं हैं, तब तक ये तमाम मजदूर और किसान यहाँ धरने पर बैठे हुए हैं। अभी तक कोई नेता या कोई पदाधिकारी यहाँ तक आए हैं कि नहीं? नहीं, अभी तक उनका समझ लीजिए कि इतना गर्म नहीं हो पाया ये है। कौन सा संसदीय क्षेत्र है? ये संसदीय क्षेत्र कह लीजिए कि शिवहर का रमा देवी का है। शिवहर का सांसद कौन है? शिवहर की सांसद रमा देवी है। ये कौन सा विधानसभा में है? ये विधानसभा रीगा है। और ये जो रीगा चीनी मिल है, यहाँ पे कितने विधानसभा क्षेत्र का गणना आती थी? देखिए, सीधे तौर पे वैसे तो 5 जिले के किसान लाभान्वित होते रहे हैं इस मिल से, लेकिन सीधे तौर पे अगर हम सीतामढ़ी, शिवहर की भी बात करें तो 9 विधायकों का देन है इस मिल का डूबना, 2 सांसदों का देन है इस मिल का डूबना, 4 एमएलसी जिम्मेदार हैं अगर उनके रहते ये मिल डूब जाता है। निश्चित रूप से निर्णय करना मुश्किल है कि उनको डूब मरने के लिए चुल्लू भर पानी ज़्यादा होगा कि कम पड़ेगा। ये तमाम नेताओं का, असली और नकली नेताओं की पहचान का भी आंदोलन है। ये आंदोलन सीधे जीवन और जीविका से जुड़ा हुआ है। इस क्षेत्र के कोई नेता बने हों, इंजीनियर बने हो या वैज्ञानिक बने हों, डीएम बने हों या पीएम बने हों, उनके ब्लड में, उनके शिक्षा में, उनके स्वास्थ्य में, उनके पहनावे में ई रीगा मिल का पैसा लगा हुआ है। इस क्षेत्र का एकमात्र उद्योग जिसकी कमाई से, जिसके आमदनी से लोगों की शादियां हुई हैं, लोग बीमार रहे हैं तो ऑपरेशन हुआ है, छात्र के हॉस्टल में दिल्ली, बम्बे, कलकत्ता तक पैसा गया है। एक किसान बाप जब यहाँ से कमाता था, एक रीगा मिल का मजदूर जब यहाँ से कमाता था, वो पैसे खर्च करता था तो नई पीढ़ी शिक्षा और स्वास्थ्य पाती थी। आज मिल के कर्मचारियों की स्थिति यह है कि बिटिया जवान हो गई है, शादी नहीं हो पा रहा है, बच्चे की हायर शिक्षा नहीं हो पा रही है, क्योंकि घर ही बड़ा मुश्किल से चल पा रहा है। ऐसे में यह तय करना मुश्किल है। अभी हम लोग के पास 2 चुनौती है। एक तो इस मिल को चालू करना,
कराना। और दूसरी चुनौती है आप ही के क्षेत्र के तमाम नेता जिनका आप नाम ले रहे हैं, इनके गिद्ध नज़रों से इस मिल को बचाना, क्योंकि मोतिहारी का मिल जब कटता है ना, मिल कबाड़े में बिक जाता है तो ज़मीन पर 7 मंजिल और 8 मंजिल ऐसा कहा जा सकता है कि यहाँ जो यह मिल है, यहाँ के जो नेता है वो गिद्ध हो गए और यहाँ का जो मिल है यह मिल एक मांस हो गया जिसको नेता लोग घिचू के खाएंगे। अच्छा एक बात बताइए, अब तो उस गिद्ध की प्रजाति भी समाप्ति पर है, वो गिद्ध तो मिलना मुश्किल है, क्योंकि उसको भी लग गया होगा कि हमारी अब जरूरत रही नहीं। धरती पर चलने वाले तमाम नेता जब गिद्ध नज़र रखते हैं, गिद्ध की नीयत रखते हैं, तो उन गिद्धों की आवश्यकता भी नहीं रह गई है। सवाल यह है कि आपको चुनावी चंदा चाहिए होता है तो रीगा मिल, आपको भाषण करना है तो रीगा मिल का ग्राउंड, आप जिन्हें से आइएगा अधिकारी हो या नेता, हर बार डीजल पेट्रोल का व्यवस्था, धरना का व्यवस्था, आंदोलन का व्यवस्था करे रीगा मिल, तो निश्चित रूप से एक मिल किस किस को दे, अपने किसान को दे, मजदूर को दे या इन नेताओं को दे जिनकी भी इच्छा पूर्ति ढंग से नहीं हुई है, जिनको भी राजनीतिक चंदा मिलना कम हो गया होगा, बंद हो गया होगा, ऐसे तमाम नेता मिलकर पूरे योजनाबद्ध तरीके से इस मिल फर्ज बनता है कि नहीं सभी लोग यहाँ पे आके सम्मिलित होना। बिहार के किसानों का दुर्भाग्य है, बिहार के किसानों का दुर्भाग्य है कि ये लोग धीरे धीरे जगते हैं, और जब जग जाएंगे ना बिहार के किसान तो किसी का नहीं सुनते हैं। एक कहावत है कि पूरा देश वाला जो फौज था लड़ रहा था, और जब बिहार बटालियन गया तो तोड़ फोड़ के आ गया। तो बिहार के किसान जग नहीं रहे अभी, जब जगेंगे ना तो ऐसे जगेंगे कि राज्य और केंद्र सरकार का हेकड़ी ढीला कर देंगे, जिसको जगाने की ज़रूरत पड़ती है। बिहार का किसान हनुमान है, उसको बताना पड़ता है कि आप बहुत बलशाली हैं, और धीरे धीरे जब पता चलेगा ना कि हम बहुत बलशाली हैं तब वो जगेगा। सफल मनाने के लिए हम अपने वार्ड में हर एक जनता को जागरूक कर रहे हैं। जो यह रीगा चीनी में, हम भी इस रीगा चीनी मिल से लाभान्वित थे, आज हम लोग भी रोड पे आ गए हैं। तो हम अपने वार्ड, आप लोगों को क्या चाहिए? हम लोगों को मिल चालू होना चाहिए, मिल चालू होना चाहिए, मिल चालू होना चाहिए, क्या चाहिए? मिल चालू क्या चाहिए? आप लोग क्या चाहिए? क्या चाहिए? मिल चालू होना चाहिए। क्या चाहिए? मिल चालू होना चाहिए। क्या चाहिए? रीगा मिल चालू। क्या चाहिए? रीगा मिल चालू करो। रीगा मिल क्या चाहिए? चालू करो। क्या Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.